एमयू में शिक्षक दानिश राव की हत्या के मामले में पुलिस को सबसे बड़ा सुराग सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से मिला। यहां देवराज गैंग अलीगढ़ के नाम से एक पेज बना हुआ है। जुबैर का नाम ही देवराज बताया गया है। इस पेज पर लंबे समय बाद अगस्त में एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें हत्या कराने के संकेत थे, जबकि मई और जुलाई में ही जुबैर जेल से छूट कर आया है। इसके बाद 10 अक्टूबर को एमयू कैंटीन में खड़े होकर युवकों ने पोस्ट डाली। इसमें भी चेतावनी थी कि जल्द ही कुछ बड़ी घटना होने वाली है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना के बारे में आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि अक्टूबर 2018 में शहबाज पुत्र अजमत की हत्या हो गई थी। इसमें सलमान के साथी जुबैर व अन्य जेल गए थे। सलमान व इनके साथियों को शिक्षक दानिश पर मुखबरी का शक था और इसी का बदला लेने के लिए बरला क्षेत्र के गांव नौसा निवासी आरोपी फहाद यासिर उर्फ यासर और सलमान ने दानिश की हत्या की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए अभियुक्त ने दोनों आरोपियों को घटना से पहले अपने घर में जगा दी थी और घटना वाले दिन अभियुक्त ने फहद व यासिर को मेडिकल रोड पर अपनी कार से छोड़ दिया। इसके बाद दोनों शूटरों ने दानिश की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले पर एसएसपी नीरज जादौन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक टीचर जिनका नाम राव दानिश था, उसकी दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, तो उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी और हर दिशा में इसमें कार्य हो रहा था। पुराने जो विवाद है उनको भी देखा गया था, क्योंकि दानिश फौजी का विस्तृत इतिहास रहा है विश्वविद्यालय के साथ, तो पुराने झगड़ों को भी खंगाला गया, कहीं किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं है। यूनिवर्सिटी के सारे कैमरे देखे गए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जिट हैं और एंट्रेंस हैं, उनसे जितने भी रास्ते शहर की तरफ निकलते हैं, उन सभी रास्तों के कैमरों को भी देखा गया। तो उसमें एक स्कूटी नजर आई थी, जिस स्कूटी से दो लड़के घटना करके भागे। उसके बाद जब पुराना इतिहास देखा गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे गए, तो उससे हम लोग को एक लीड मिली, एक पर्टिकुलर अकाउंट से लीड मिली। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया, तो एक बदमाश को हमने पकड़ा जिसका नाम सलमान कुरैशी। सलमान कुरैशी की जब सीडीआर देखी गई और सीसीटीवी फुटेज देखे गए इसके घर, तो उसमें निकल के आया कि दो बदमाश जिनके नाम यासिर और फहाद हैं, ये दोनों 23 तारीख की रात को इसके घर पर आए थे हथियार के साथ, पिस्टल के साथ। इसके घर में पूरी रात रुके हैं और अगले दिन इसने उसको घटनास्थल के पास छोड़ा है। सलमान ने अपनी गाड़ी से, अपनी किया गाड़ी से, 4 व्हीलर से वहाँ ये स्कूटी से यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया और घटना के अंजाम देने के पश्चात ये दोनों स्कूटी से भागे हैं और फिर सलमान ने ही इनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी एक को और उसको दिल्ली छोड़ा। दूसरे ने अपनी स्कूटी गवाना टोल के पहले डंप की खाई में और फिर वो भी इनकी 4 व्हीलर में बैठा है। दोनों को ये दिल्ली छोड़कर आए हैं। तो इसमें से ये जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है ब्लैक कलर की, उसको पुलिस ने बरामद किया है। जो इनको बदमाशों को भगाने में जो 4 व्हीलर इस्तेमाल हुई है किया, उसको पुलिस ने बरामद किया और सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो ये बदमाश हैं, जो शूटर हैं, इनकी गहनता से तलाश की जा रही है, अतिशीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें एक जुबैर है जो कि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उसका भी रोल निकल के आ रहा है, उसकी भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मुख्य साजिश करता कौन है सर? मुख्य साजिश करता है इसमें जुबैर और जुबैर के दोनों भाई, बेसिकली तीनों भाई हैं, यासिर, फहाद और जुबैर के तीनों। सर सलमान का क्या रोल था इसमें? सलमान करने से पहले सलमान को पता थी कि हत्या करने आए? सलमान को शूटरों के साथ सलमान निरंतर संपर्क में था। सलमान उनको अपने घर लेकर गया, पूरी नाइट शूटर्स उसके घर में रुके वेपन के साथ। और सलमान मृतक का अच्छे से जानता था मृतक को। सलमान का घर भी अमीनुशा मार्केट में एरिया में ही है जहाँ पे मृतक रहते थे, अच्छी भली भांति ये जानते थे। और उसके बाद जब वो घटना हो गई तो उसके तुरंत बाद इनको दिल्ली छोड़ने अपनी गाड़ी से स्वयं गए। इनको घटने के बारे में पूरी जानकारी थी। बाकी जो 3 अभियुक्त हमारे फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद और जो डिटेल्स आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो यही है कि तीनों का रोल है और सलमान को घटना के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने घटना छिपाई भी है। सबूतों को छिपाने में उन्होंने शूटरों का पूरा सहयोग किया। शूटर की पहचान हो पाई है? शूटर की पहचान हो गई, मैं बताऊंगा आपको। इसमें उनके सीडीआर डिटेल्स को लेके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे शूटरों की पहचान यासिर और फहाद के रूप में हुई है, जो दोनों सगे भाई हैं, और जुबैर उनका तीसरा भाई है। शूटर 2 ही आए थे। जुबैर जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जुबैर नहीं आया था शूटिंग करने, क्योंकि 2 ही लोग थे। तो दोनों की पहचान हो गई है, यासिर और फहाद की। ये शूटर किसी बड़ी गैंग से जुड़े हैं, दिल्ली बेस्ड गैंग या कुछ ऐसे?
अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी जो हमारे पास डिटेल्स है, एविडेंस, उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि घटना ने अंजाम दिया। पेड मर्डर नहीं है, पुराना रंजिश के तहत मारा है। अभी फिलहाल, अभी जब ये शूटर पकड़े जाएंगे तो और डिटेल्स भी आएंगी इसमें, लेकिन अभी जो हमारी नॉलेज है, जो एविडेंस हमारे पास है, उसके आधार पे ये पुराने चीज से जुड़ा हुआ मैटर है, उसी के आधार पे ये घटना हुई है। लेकिन अगर कोई नई चीज आती है तो वो आपको बताएगी।